वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सही है। मैं हूं आपका आफिफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट के लेक्चर सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बीम। बीम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जाम आर कंसर्न। तो बीम हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम होता क्या है, बीम क्या होता है। बीम एक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज बीम एंड इट्स स्टेट इट्स टाइप्स, तो आपको बीम लिखना है कि बीम क्या रहता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, तो बीम क्या रहेगा हमारा, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कैरी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बीम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं या इसके लिए आप बुक रेफर कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, लेकिन ये थ्योरी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं साथ में एक शॉर्ट में आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ बीम में क्या है, सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है कि ऐसा बीम जिसके ऊपर दो रिएक्शन रहेंगे। ठीक है, और ये बीम सिर्फ सिंपली उसके ऊपर प्लेस रहेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर पिन जॉइंटेड भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर हम लोग सिंपल रिएक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर सिर्फ दो सपोर्ट रहेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ सपोर्ट आपके दो से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ बीम हो गया। कौन सा, कंटिन्यूअस। फर्स्ट था सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर सिर्फ दो सपोर्ट रहेंगे, और अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, फिक्स सपोर्ट के अंदर क्या होगा, दो साइड से दो सपोर्ट रहेंगे और दोनों सपोर्ट कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे। कैंटिलीवर बीम के अंदर एक साइड से सपोर्ट आपका फिक्स रहेगा, दूसरे साइड से फ्री रहेगा। ओवरहैंगिंग में बीम का कुछ पोर्शन ओवरहैंग रहेगा, यानी कि बाहर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, वैसे ही हिंज सपोर्ट के अंदर जो भी आपका बीम रहेगा, बीम के नीचे हिंज या फिर पिन लगे हुए रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हिंज सपोर्टेड बीम। एग्जाम में एमसीक्यूज के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हिंज के लिए वहाँ पर अननोन रिएक्शन दो रहेंगे। ठीक है, मान लो अगर कोई हिंज सपोर्टेड बीम दिया हुआ है तो अगर वहाँ पर आपको सिंपल सपोर्ट बनाना है उसको, तो वहाँ पर हिंज हटाकर हमको दो रिएक्शन लगाना पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोलर बीम। अब रोलर बीम में क्या होता है कि हमारे बीम के नीचे जो सपोर्ट रहेगा वहाँ पर उसके रोलर रहेंगे। ठीक है, और रोलर बीम के लिए जब अननोन रिएक्शन एक रहेंगी, वन रहेंगी। हिंज सपोर्ट के लिए दो रिएक्शन, रोलर सपोर्ट के लिए एक रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ सपोर्ट। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ बीम और ये है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, उसमें जो सपोर्ट है वो सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे कि पहला क्या था हमारा टाइप्स ऑफ बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट के अंदर भी आप लोग लिख सकते हो सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल रहेगा यहाँ पर एक। ठीक है, और ये इसके जो रिएक्शन फोर्स कैसे रहेगा, वर्टिकल, और एक किसके लिए यूज होता है जनरली, ये टू रेजिस्ट वर्टिकल लोड्स। वैसे ही सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था इसके बाद फिक्स्ड बीम। फिक्स बीम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था फिक्स रहेगा, तो आप सपोर्ट के अंदर भी लिख सकते हो फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये वाली लाइन, ये क्या इंडिकेट करती है, फिक्स सपोर्ट इंडिकेट करती है। ठीक है, और फिक्स सपोर्ट जब भी रहेगा यहाँ पर तीन रिएक्शन रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और तीसरा रहेगा मोमेंट। ये आपको ध्यान रखना है फिर से एमसीक्यू के लिए। और फिक्स सपोर्ट के ऊपर आप ऑल टाइप्स ऑफ लोड इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइप्स ऑफ लोड कैरी करने की, रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था हिंज सपोर्ट। हिंज का ही दूसरा नाम है पिन सपोर्ट। अब पिन सपोर्टेड यहाँ पर जब भी लगाएंगे आप लोग, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रहेंगे, दो रिएक्शन। कौन से, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। और जब इसके नंबर ऑफ रिएक्शन दो रहेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये रेजिस्ट भी कौन सा करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड्स। और वैसे ही लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था रोलर बीम। तो सपोर्ट के अंदर क्या लिखना है आपको, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के ऊपर आपको बताया था मैंने एक रिएक्शन रहेंगी। अगर एक रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। जब वर्टिकल डायरेक्शन में आपका सपोर्ट कैरी करेगा, रिएक्शन फोर्स रहेगा, तो जो भी वर्टिकल लोड्स रहेंगे वो भी आपका सपोर्ट कैरी करेगा। तो सिंपली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है कि जो टाइप्स ऑफ बीम थे वही टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आपको लिखना है जनरली। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन पूछना है तो टाइप्स ऑफ बीम या फिर टाइप ऑफ सपोर्ट, ये समवॉट सिमिलर है।
उसके बाद हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड में होता है पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और फोर्थ है वेरिंग लोड। ठीक है, अब ये इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आपको पॉइंट लोड जब भी दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट लोड की डायग्राम, यानी पॉइंट लोड क्या होता है, क्या है सबसे पहले कि अगर आपका बीम है, ये जो ब्लैक में जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका बीम है। ठीक है, अब बीम के ऊपर फोर्स रहेगा, अगर फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है, बीम के किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट लोड, या फिर इसी का एक और नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड दोनों भी क्या है, सेम है, कि जब भी आपका बीम है, बीम के किसी पॉइंट के ऊपर अगर लोड एक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, अगर बी ये वाला क्वेश्चन आया आपको तो आप एज इट इज उसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता क्या है कि अगर किसी बीम के ऊपर एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर या फिर पूरे बीम के ऊपर अगर सेम लोड, सेम इंटेंसिटी का लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब भी हम लोग एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, अगर न्यूमेरिकल आया कि फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहने दो या फिर आपका जो हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसको बोलते हैं तो वो रहने दो, या फिर ट्राइपोजॉइडली लोडेड रहने दो, आपको उसको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से इंडिकेट किया है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है आपने, यूडीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में। अब कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जितनी भी इंटेंसिटी है, जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है W, और यहाँ पर लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ L। ठीक है, यहाँ पर लेंथ कितनी है L, तो जितने भी लेंथ के ऊपर आपका यूडीएल रहेगा हम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया WL। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम आपके पास में है, आप लोग ये फॉर्मूला याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यूडीएल है तो यूडीएल को हमने क्या किया, W इंटू लेंथ किया, ये पॉइंट लोड बन गया। और ये पॉइंट लोड हमेशा एक्ट कहाँ पे करेगा, ये जो यूडीएल जितने भी लेंथ के ऊपर था उसके सेंटर पे, यानी जितना भी लेंथ यूडीएल की रहेंगी उसका हमें हाफ करके, यानी उसका सेंटर लेके उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर लेंथ कितनी थी टोटल L, तो हमने क्या किया उसका L/2 यानी कि सेंटर, और उसको कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में। जब आप उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दोगे तो यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाकर इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यूडीएल का कन्वर्जन किस में किया, पॉइंट लोड में। वैसे ही अगर ट्रायंगुलर शेप में आपको UVL दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है, तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इसके लिए सिंपली फॉर्मूला है WL/2, और ये इंटेंसिटी यहाँ पर WL/2 का एक क्या बन जाएगा, पॉइंट लोड बन जाएगा। पॉइंट लोड बनने के बाद ये एक्ट कहाँ पे करेगा, तो आपको देखना है जहाँ पर भी ये हाइट रहेंगी, एक तरफ आपकी हाइट कितनी है 0, दूसरी तरफ आपकी हाइट रहेंगी समवॉट दी हुई है, यहाँ पे जैसे W दिया हुआ है, W इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, ये पॉइंट लोड बन गया। अब ये एक्ट कहाँ पे करेगा, जहाँ पर भी हाइट है वहाँ से L/3 का डिस्टेंस, L/3 ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर W है, हाइट अगर यहाँ पर है, तो आपने क्या किया, यहाँ से L/3 लिया, जो भी लेंथ रहेंगी डिवाइडेड बाय 3 करो, जो भी आया यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, वैसे ही अगर ट्राइपोजॉइडली लोडेड है तो आपको यहाँ पर दो लोड दिए हुए रहेंगे, एक तो यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी रहेंगी और एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है WA और यहाँ पर दिया हुआ है WB। आप सिंपली ट्राइपोजॉइडल के एरिया के फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई कीजिए और आपको पॉइंट लोड मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको पॉइंट लोड दिया हुआ है, सॉरी, अगर आपको मोमेंट गिवन है तो मोमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, मोमेंट एज इट इज रखकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो एक थियोरेटिकल पार्ट हो गया। तो अभी हम चलते हैं हमारे डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि इक्विलिब्रियम। अब हमें पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती है। एक है समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 यानी कि ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, दूसरा समेशन Fy 0 यानी कि वर्टिकल फोर्सेस आर 0, और तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है हमारा, ये सिर्फ वन शॉट वीडियो के लिए बनाया हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को 6 मार्क्स के लिए, फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम लोगों को यूज होने वाली है। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं, 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है। समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन एफ एक्स जीरो। वैसे ही समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और लास्ट जो कंडीशन है वो है समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन 5 मीटर इज लोडेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, फाइंड रिएक्शन एट ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 मीटर उसकी लेंथ है, यानी कि 5 मीटर का इसका स्पैन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी कि एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एफ एक्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। अब इस डायग्राम में आप लोग देखिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकंड कंडीशन है हमारी समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। आप ये स्टेप से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी पता नहीं है। मैं इसको नाम दे देता हूँ आर ए एंड आर बी, यानी कि रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। तो अब ये दोनों वैल्यू अननोन है, तो एफ वाई के अंदर वैल्यू क्या होंगी, हमारे इक्वेशन बन जाएंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो कि हमारी क्या आती है, समेशन ऑफ मोमेंट, तो मैं उसको एज अ सेकंड कंडीशन यूज कर रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब समेशन ऑफ मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है, तो एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखनी है आपको कि जो आपका एंड सपोर्ट है, यानी कि ए या तो फिर बी, दोनों में से आप कोई भी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर मोमेंट ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पॉइंट ए के ऊपर, तो मैंने लिखा समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। और मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या है हमारी, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अगर आपको मोमेंट निकालना नहीं आता है तो इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 के ऊपर वन शॉट वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग मोमेंट का कैसे निकालना है वो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है मोमेंट एट ए। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट के ऊपर आपको मोमेंट निकालना है वहाँ पर आपको फिंगर रखनी है, यानी कि ए के ऊपर मैंने फिंगर रखा। सबसे पहला फोर्स कौन सा है, आर ए। आर ए के ऊपर मैं अगर पेन रखूंगा तो वो दोनों एक के ऊपर एक आ गया, यानी कि वो कितना लेना है आपको, जीरो लेना है। सेकेंड, 3 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, मैंने पेन ऐसे रखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स मेरे फिंगर के पास ए पॉइंट के ऊपर कैसे आने वाला है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो हम लेंगे प्लस, कितना था ये 3 इंटू, क्योंकि मोमेंट क्या रहता है हमारा, फोर्स इंटू उसका डिस्टेंस, तो ये 3 है। यहाँ पर मैंने पेन रखा, अब पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 2। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 4 किलो न्यूटन। पेन रखा मैंने यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब 4 किलो न्यूटन का फोर्स मेरे फिंगर के पास कैसे आएगा, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है इसलिए ये भी क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, प्लस होने के बाद में यहाँ पर क्या है, ये 4 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पेन रखा था यहाँ पे, पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 + 1 3। मैं करूँगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अगेन इसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 5 किलो न्यूटन। पेन रखा मैंने ऐसे, ये पेन कैसे जाएगा मेरी फिंगर के पास, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस 5 इंटू, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से पेन से और फिंगर के बीच का, 2 + 1 3, 3 + 1 4 इंटू 4। ठीक है, और कोई फोर्स बचा है क्या, यहाँ पर आर बी बचा हुआ है। आर बी के लिए यहाँ पर पेन रखा, अपवर्ड डायरेक्शन में है आर बी। ठीक है, तो पेन ऐसे आएगा। अब पेन फिंगर के पास कैसे आने वाला है, तो आप देख सकते हो ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस। आर बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा आर बी इंटू, अगेन आर बी, यानी कि ये पेन और फिंगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 5 मीटर, तो मैं करूँगा आर बी इंटू 5।
और कोई रिएक्शन है यहाँ पर? नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व कीजिए आप कैलसी के ऊपर, आपका आंसर आया होगा 38 माइनस आर बी इंटू 5, ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमको आर बी पता नहीं है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? माइनस आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस 38, उधर इक्वल की उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस 38। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइंड करना है आर बी, तो आर बी एज इट इज रखा है। इधर क्या था? 38, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब आप इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए, तो आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएंगी 7.6 किलो न्यूटन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन एट बी हम लोगों को यहाँ पर फाइंड हो गया है। अब तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट। हमने समेशन एफ एक्स लिया है, समेशन मोमेंट लिया है। लास्ट कंडीशन कौन सी बची है? तो वो है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई यानी वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस के लिए साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास? अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, अब सबसे पहले फिर से डायग्राम के ऊपर आ जाइए। आर ए, यानी कि आर ए की डायरेक्शन किधर है? ऊपर जा रहा है आर ए। आर ए ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या है ये? प्लस आर ए। ओके, उसके बाद थ्री, थ्री कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये रहेगा हमारा माइनस। उसके बाद अगला फोर्स है 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन अगेन इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड है इसलिए ये भी क्या आएगा? -4। उसके बाद 5 अगेन डाउनवर्ड, तो -5। उसके बाद आरबी, आरबी कहाँ पर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर कितना है वो? प्लस। अब आरबी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, यहाँ पर कितनी थी? 7.6। और कुछ बचा है तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इक्वल टू 0। अब आप इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए। आर ए, ये आप कैलसी पर सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिला आर ए -4.4 इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू फाइंड करना है आर ए की। -4.4 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +4.4 किलो न्यूटन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो? उसके रिएक्शंस फाइंड कर सकते हो। अभी रिएक्शन में क्या निकालना है आपको? सिर्फ आर ए आर बी। और हम लोगों ने क्या यूज किया है? सिर्फ सिंपली आपको तीन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन मोमेंट। ये तीन कंडीशंस लेकर आप लोग रिएक्शन एट सपोर्ट यानी कि आर ए एंड आर बी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर डायग्राम गिवन नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर इज कैरिंग अ पॉइंट लोड ऑफ 5, 2 एंड 3 किलो न्यूटन एट 1, 2 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सपोर्ट ए। कैलकुलेट रिएक्शन एट ए एंड बी। अगेन क्वेश्चन में रिएक्शन आया फाइंड करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में भी फाइंड रिएक्शन था, इसमें भी फाइंड रिएक्शन था। जब भी रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल रहेंगे, आपको सिंपली तीन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। अब यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर दो रिएक्शन रहेंगे दोनों एंड के ऊपर, तो आपने बनाए यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। स्पैन, टोटल स्पैन कितना है इसका? 4 मीटर, यानी ए से बी तक के डिस्टेंस जो दिया हुआ है, जो इसकी लेंथ है बीम की, कितनी है? 4 मीटर। तो मैं यहाँ पर बना दिया इसको 4 मीटर। उसके बाद कैरिंग अ पॉइंट लोड 5, 2 एंड 3, तीन पॉइंट लोड दिए हुए हैं और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सपोर्ट ए। यानी ए से पहला जो पॉइंट लोड है कितना है? 5 किलो न्यूटन। दूसरा है 2 किलो न्यूटन और तीसरा है 3। ये तीन पॉइंट लोड गिवन है और यहाँ से फ्रॉम सपोर्ट ए से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 मीटर। मतलब पहला जो आपका फोर्स है 5, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है उसका? 1 मीटर। दूसरे के लिए डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 2 मीटर। जो तीसरा यानी कि 3 किलो न्यूटन का फोर्स है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए कितना गिवन है आपको?
3 मीटर। ओके, अगेन आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कैलकुलेट रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी। आपको ये फाइंड करना है, हम लोग क्या यूज करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी हमारी, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। राइट और लेफ्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस बीम के अंदर नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने लिया, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू 0। आप ए और बी इसमें से कोई भी ले सकते हो, जनरली हम लोग ए लेंगे। ए के ऊपर फिंगर रखूंगा मैं क्योंकि मोमेंट उसके ऊपर लेना है, आर ए, ये फोर्स यहाँ पर आ गया, फोर्स और मेरी जो फिंगर है अगर एक के ऊपर एक आ गई तो हम क्या लेने वाले हैं, सिंपली 0 लेने वाले हैं। इसका लॉजिक आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। ठीक है, तो मोमेंट के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन है हमारे पास, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक है, तो पहला तो 0 हो गया। दूसरा है 5 किलो न्यूटन। अगेन पेन कहाँ पर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पेन रखूंगा इस तरह से, डाउनवर्ड जाने वाला। ठीक है, अभी पेन फिंगर के पास कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस 5 इंटू, अब पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो 5 इंटू 1। अगेन सेकेंड क्या है, 2। यहाँ पर पेन रखा मैंने, फिंगर मेरी वहीं पे रहेंगी ए पॉइंट के ऊपर। अब 2 वाला जो फोर्स है कहाँ कैसे जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस 2 इंटू, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो इंटू 2। अगेन थर्ड फोर्स 3 किलो न्यूटन का पेन रखा मैंने यहाँ पर, ये कैसे आने वाला है, ये भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो हम लोग लेंगे प्लस 3 इंटू, अब पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 3 मीटर, तो मैं लिखूंगा इंटू 3। उसके बाद आरबी, आरबी की डायरेक्शन ऐसे है। अब आरबी फिंगर के पास कैसे आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, मैं लिखूंगा माइनस आरबी इंटू, आरबी और पेन यानी कि पेन और फिंगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब आप कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सॉल्व करना है विथ साइंस। जो भी साइंस वहाँ पर गिवन रहेंगी वो आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट किया, ये मेरा आंसर आ गया 18 माइनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -18। ठीक है, ये हो गया -18, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि प्लस हो गया। फाइंड करना है आपको आर बी। आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 18, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आप इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा इसका, आर बी इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। समीशन एफ एक्स यूज कर लिया हम लोगों ने, समीशन मोमेंट यूज कर लिया। लास्ट वाली कंडीशन जो बची है वो क्या है, समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। और वर्टिकल फोर्सेस में साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। अब इस डायग्राम में देखिए आर ए किधर है, अपवर्ड है, इसलिए ये क्या रहेगा, प्लस, तो प्लस आ रहे हैं। 5 कहाँ पर जा रहा है, नीचे, यानी कि डाउनवर्ड, -5। 2 नीचे जा रहा है इसलिए ये भी -2। 3 अगेन डाउनवर्ड है, नीचे है इसलिए -3। आरबी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये प्लस, और आरबी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4.5 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, आर ए, ये कैलकुलेशन कीजिए। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस भी यहाँ पर आपको कंसिडर करना है। ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया, आपको आंसर आया -5.5 इज इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू, माइनस वाली टर्म उधर जाकर क्या हो जाएंगी, +5.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस सिंपली सपोर्टेड का बीम का हम लोगों ने जो सिंपल उसके ऊपर पॉइंट लोडते हैं उसके हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड करना सीखे हैं। अभी नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एडवांस वाला प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। A simply supported beam AB of span 6 meter is loaded as shown in figure. Find reaction at support. यहाँ पर एक बीम गिवन है, यहाँ पर 2 पॉइंट लोड है, एक है 4 किलो न्यूटन, एक है 1.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक यूडीएल गिवन है। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और उसकी इंटेंसिटी गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर।
ये जो 2 दिया हुआ है ये किसका है, यूडीएल के लिए है, ये इंक्लाइन फोर्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो इसको इंक्लाइन फोर्स समझकर उसको क्या करते हैं, उसके दो कंपोनेंट फाइंड करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूडीएल गिवन है और ये यूडीएल का इंटेंसिटी गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर यहाँ पर यूडीएल नहीं होता और बीम के ऊपर डायरेक्टली इंक्लाइन फोर्स रहता, तब हम उसको इंक्लाइन फोर्स कंसिडर करते थे, लेकिन अभी क्या है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूडीएल की इंटेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको डायग्राम गिवन है वही डायग्राम सेम आपको नीचे ड्रॉ करनी है, सिर्फ बीम ड्रॉ करना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आपने बीम ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ए बी। सिंपली सपोर्टेड बीम होने बनाने के बाद सिर्फ जितने भी पॉइंट लोड आपको गिवन है वो पॉइंट लोड आप एज इट इज ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, 1.5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, आप उसको एज इट इज नीचे, जैसे ऊपर यहाँ पर 4 था तो आप नीचे भी यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना है आपका 1.5, तो मैंने ड्रॉ किया 4, और यहाँ पर हो गया 1.5 किलो न्यूटन। ये पॉइंट था हमारा डी, ये पॉइंट था हमारा सी, और यहाँ पर एक मिडल में एक पॉइंट है ई, ठीक है। अब आपको यूडीएल को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। किस तरह से करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखिए आप, कि ये जो यूडीएल है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2, कितने मीटर पर है वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, 1.5। तो ये जो डिस्टेंस है हम दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से एक मरतबा बता रहा हूँ क्या करना है आपको, यूडीएल की जो इंटेंसिटी है यानी कि 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यूडीएल की लेंथ से। यूडीएल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1.5, तो आप करेंगे 2 इंटू 1.5। मैं यहाँ पर करता हूँ 2 इंटू 1.5। ये आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये कितना आ गया मेरा, 3 किलो न्यूटन। अब ये जो 3 किलो न्यूटन है सी और ई के बीच में आएगा, ठीक है। सी और ई इनका बीच का डिस्टेंस कितना था, 1.5, ठीक है। तो अब 1.5 का सेंटर निकालना है आपको। 1.5 का सेंटर कैसे निकालेंगे आप, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा सेंटर 0.75 मीटर। तो यानी कि सी और ई के बीच में एक और पॉइंट लोड आ जाएगा। ये पॉइंट लोड किसकी वजह से आया, ये यूडीएल को हमने कन्वर्ट किया। 2 इंटू 1.5 कितना आया था, 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 किलो न्यूटन, ठीक है। और सी और ई के जो बीच में जो डिस्टेंस था टोटल कितना था, 1.5 मीटर, तो हमने इसका हाफ लिया। 1.5 का हाफ कितना हो गया, 0.75, यानी कि इधर आ जाएगा 0.75, इधर बचेगा लेंथ 0.75, ठीक है। और नीचे की डायग्राम आपकी, बाकी की डायग्राम लेंथ वाली डायग्राम है, आपको वो एज इट इज़ बना लेनी है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका टोटल, 1.5, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, एंड रिमेनिंग पार्ट इज 1.5 मीटर, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपल न्यूमेरिकल बन गया। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लोड गिवन है। पॉइंट लोड बनने के बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल एज इट इज हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, आपका ये क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी को सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। तो चलिए यूडीएल का एक और न्यूमेरिकल आपके समझने के लिए फिर से बताता हूँ आपको। इसमें भी डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर बीम एज शोन इन फिगर। यहाँ पर 2 यूडीएल गिवन है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नीचे से बीम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीम ड्रॉ करता हूँ। बीम को नाम दे दीजिए ए बी, जो पॉइंट से हमारे वो पॉइंट, यानी कि इधर सी था, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट्स होने के बाद जितने भी यहाँ पर पॉइंट लोड है वो पॉइंट लोड आपको लिखना है एज इट इज। पॉइंट लोड कौन से है, 2 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन। तो मैं 2 किलो न्यूटन को एज इट इज ड्रॉ करूंगा नीचे, ये हो गया 2 किलो न्यूटन। और ई पॉइंट के ऊपर कितना था, 5 किलो न्यूटन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 किलो न्यूटन। अब ये होने के बाद अब मुझे पता है सबसे पहले यूडीएल है ना। तो यूडीएल को हमको कन्वर्ट किस में करना है, पॉइंट लोड में। क्या करेंगे, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल की लेंथ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल है, कितना लेंथ है उसका, 1.5, तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1.5,
ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 1.5, ये कितना आ गया मेरे पास 3 किलो न्यूटन। ऐड कहाँ पे करेंगे, इसके सेंटर पे। टोटल लेंथ कितनी थी 1.5, इसका सेंटर यानी डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 0.75। तो अब मैं यहाँ पर ये जो 2 इंटू 1.5 किया था हमने यूडीएल का कन्वर्जन हो गया हमारा पॉइंट लोड के अंदर, यानी कि 3 किलो न्यूटन। टोटल लेंथ थी 1.5, तो 1.5 का हाफ हाफ आ जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 0.75, इधर बचा कितना 0.75। ए से सी तक आ गया, चलो ठीक है। सी से डी में कोई लोड दिया हुआ था क्या, नहीं। डी से ई और ई से बी, यानी डी से बी तक यहाँ पर एक अगेन क्या दिया हुआ है, यूडीएल गिवन है। यूडीएल की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल की लेंथ। अब यूडीएल की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लेंथ है 3, यानी कि 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो मैंने किया यहाँ पर 2 इंटू 3, वो कितना मिल गया मुझे 6 किलो न्यूटन। एक्ट कहाँ पर करेगा, तो इसके सेंटर में करने वाला है, ठीक है। अब सेंटर में करने वाला है, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी थी 3 का सेंटर कितना आएगा 1.5, तो 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन का लोड ऑलरेडी गिवन है, बराबर है। अब यहाँ पर जो मेरा यूडीएल है, यूडीएल का आप कन्वर्ट करेंगे, एक पॉइंट लोड बनाएंगे यहाँ पर, और इंटेंसिटी कितनी आ रही है इसकी 6। तो आप 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो भी अगेन 1.5 यानी कि ई पॉइंट के ऊपर ही आएगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 किलो न्यूटन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 किलो न्यूटन, ठीक है। और बाकी के डायग्राम आपकी एज इट इज, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस था 6 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका डिस्टेंस था 3 मीटर, 1.5 इधर हो गया, रिमेनिंग कितना बचा फिर यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1.5 मीटर, ठीक है। अगेन यहाँ पर पॉइंट लोड बन गया है। पॉइंट लोड बनाने के बाद आपका आगे वाला प्रोसीजर जो है वो पूरा के पूरा सेम है। तो इसी तरह से आप लोग इसके रिएक्शन यानी कि आर ए एंड आर बी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखा है वन शॉट के अंदर, कि बीम, टाइप्स ऑफ बीम देखा हम लोगों ने, उसके अंदर टाइप्स ऑफ लोड, ये जितनी भी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी आपको खुद से करनी है, या तो फिर आप उसके लिए वीडियोस रेफर कर सकते हो, ठीक है। या जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, आप उस नोट्स में से भी जो थ्योरी है वो थ्योरी आप लोग उसमें से कवर कर सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल भी कर लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको सिर्फ यूडीएल का कन्वर्जन करना है पॉइंट लोड में, और पॉइंट लोड होने के बाद में आपको जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन के लिए प्रोसीजर सेम है, यानी कि समीशन एफ एक्स जीरो, समीशन मोमेंट जीरो एंड समीशन एफ वाई जीरो, ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इसमें आपको एक और टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें आपको मोमेंट गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी न्यूमेरिकल में आपको बताऊं और यहाँ पर आपको अगर मोमेंट गिवन है, लेट से ये 6 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट गिवन है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो मोमेंट है, तो ये मोमेंट किसके अंदर आएगा, समीशन एफ एक्स के अंदर नहीं, समीशन एफ वाई में नहीं, तो फिर ये किस में आएगा, समीशन ऑफ मोमेंट वाली कंडीशन में। और क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंट है तो हम लोग इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी एक न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए एग्जाम के लिए, या तो फिर हमारे पास वीडियो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू।